जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक माना जाता है, वही भारत आज विदेशों से 10 लाख टन चीनी मांग रहा है। लेकिन सवाल है क्यों? क्या भारत में चीनी की कमी हो गई है या इसके पीछे कुछ बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है? भारत सरकार ने 2026 में लगभग 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। यह कदम करीब एक दशक बाद भारत के बड़े पैमाने पर शुगर इंपोर्ट्स की ओर वापसी को दिखाता है। इसका तत्काल उद्देश्य डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को बढ़ाना है और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रोडक्शन का अनुमान से कम रहना। मौसम की मार, वाटर लॉगिंग और शुगर केन डिसीजेस ने कई इलाकों में उत्पादन को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन में मिठाइयों और प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ने वाली है, यानी सरकार को डर है कि अगर सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले महीनों में प्राइसेस तेजी से बढ़ सकती हैं। अब यहाँ से कहानी सिर्फ चीनी की नहीं रहती। भारत जैसे बड़े देश के लिए फूड सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। अगर किसी इसेंशियल कमोडिटी की डोमेस्टिक सप्लाई अचानक कम हो जाए तो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंस बढ़ती है और ग्लोबल शुगर मार्केट में ब्राजील जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स का प्रभाव है। भारत इसलिए इंपोर्ट कर रहा है ताकि डोमेस्टिक स्टॉक्स पर प्रेशर कम हो और कंज्यूमर को महंगी चीनी से राहत मिले। लेकिन इंपोर्ट हमेशा सस्ता विकल्प नहीं होता। ग्लोबल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट, करेंसी फ्लक्चुएशन और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस, इन सभी का असर इंपोर्टेड शुगर की फाइनल कॉस्ट पर पड़ता है। यही वजह है आज नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और वॉरशिप तक सीमित नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी स्ट्रेटेजिक पावर का हिस्सा है। भारत का शुगर इंपोर्ट कोई डिफेंस क्राइसिस नहीं है, लेकिन यह एक रिमाइंडर जरूर है कि बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के दौर में जिस देश की सप्लाई चेन्स मजबूत नहीं होंगी, वह देश ज्यादा रेजिलिएंट नहीं रहेगा। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा तक नहीं लड़े जाते, कभी कभी उनकी कीमत आपके बाजार की शेल्फ पर भी दिखाई देने लगती है। नमस्कार।